चारा घोटाले के 5वें केस में लालू यादव को 5 साल की सजा, विशेष अदालत ने सुनाया निर्णय। सजा के साथ लालू पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी। लोग इसको काउंट हाईकोर्ट में अपील जाएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जहां तक हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं कि अप्रोक्स 36 मंथ हम लोग इसमें कस्टडी हो चुका है, तब इसमें हम लोग हाईकोर्ट में अपील में जाएंगे। हाफ सेंटेंस हम लोग करीब करीब कंप्लीट कर लिए हैं। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने ठहराया था दोषी। लालू की सजा पर बोले ये तो होना ही था। देवेगौड़ा के राज में दाखिल हुई चार्जशीट, मनमोहन सरकार में हुई सजा की शुरुआत। शिमोगा में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या के मामले में 2 गिरफ्तार, कर्नाटक के गृह मंत्री ने दी जानकारी। कार्यकर्ता की हत्या से शिमोगा में तनाव, छानने में बदला शहर, अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। 23 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश, धारा 144 लागू, हिजाब मामले से लिंक होने से इनकार। हत्या के विरुद्ध विधानसभा से सड़क तक हंगामा, नारेबाजी। शहर में कई जगह प्रदर्शन पथराव, गाड़ियों को आग लगाई गई। कल रात करीब 9 बजे चाकू मारकर की गई थी बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या। युवक का नाम है हर्षा। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस सुरक्षा के बीच घर पहुंचाया गया शव। साथ नजर आए हिंदू संगठन के कार्यकर्ता। कर्नाटक के मंत्री के ईश्वरप्पा ने हत्यारों को धर्म विशेष से जोड़ा, कहा शिमोगा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पूर्व सीएम कुमार स्वामी ने कहा हिजाब विवाद के बाद जताई थी इस तरह की घटना की आशंका। पंचार कमल हासन ने भी की हत्या की कड़ी निंदा। यूपी में चौथे दौर के लिए प्रचार के अंतिम दिन दिग्गजों ने लगाया जोर। हरदोई में योगी ने की रैली। विपक्ष पर बरसे योगी, पहले बिजली का भी हुआ करता था धर्म, अब त्योहार देखकर नहीं आती बिजली। पहले तो बिजली की भी जाति होती थी और मजहब होता था ना। याद करिए कि अगर ईद और मुहर्रम होता था तो बिजली आएगी और होली और दीपावली में नहीं आएगी। अखिलेश पर योगी का हमला, कहा समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। योगी बोले डबल इंजन सरकार में तेजी से यूपी का विकास। प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस ने झोंकी ताकत, लखनऊ में प्रियंका की हुंकार। पीएम के आतंकवाद वाले बयान पर बोली प्रियंका, चुनावी माहौल में ऐसी बातें कर रहे हैं, जनता के मुद्दों पर करें बात। तो बार बार हम कह रहे हैं जनता को भी, और जब भी भाषणों में हर जगह हम कह रहे हैं कि जो वोट है वो इन्हीं मुद्दों पर डालना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी पर प्रियंका ने घेरा। पिछले 5 साल में आंखें मूंदे बैठी रही योगी सरकार, आज जनता मांग रही है हिसाब। समाजवादी ने जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट, शिवपाल सिंह यादव का नाम शामिल। हरदोई में अखिलेश की रैली, बोले जनता को गुमराह कर रही है बीजेपी। अखिलेश बोले बीजेपी सरकार ने छीनी युवाओं की नौकरी, समाजवादी लौटाएगी आजीविका। अखिलेश ने कहा नाम बदलने की राजनीति बीजेपी की। एक अखबार ने खुद योगी का नाम बदला, अब नया नाम बुलडोजर वाले बाबा। महंगाई को लेकर अखिलेश का वार, फिर बनी बीजेपी की सरकार, 200 रुपए के पार होगा पेट्रोल। अखिलेश बोले इस चुनाव में जनता और बीजेपी के बीच मुकाबला, जनता के साथ खड़ी है समाजवादी पार्टी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल पहुंचे लखनऊ, योगी के गढ़ गोरखपुर में करेंगे प्रचार। केजरीवाल के स्वागत के लिए समर्थकों की भीड़, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। चौथे चरण के चुनाव प्रचार का अंतिम दिन, शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी शो। मोहसिन रजा का आरोप, अपराधियों और आतंकवादियों के हमदर्द है समाजवादी पार्टी। केशव प्रसाद मौर्य का दावा, योगी ही होंगे अगले मुख्यमंत्री। सोनिया ने मोदी योगी को बताया गैर जिम्मेदार, कहा चरम पर है महंगाई और बेरोजगारी। केंद्र पर देश की कमाऊ कंपनियां कौड़ियों के भाव बेचने का भी सोनिया ने लगाया आरोप। मणिपुर की राजधानी इंफाल में गरजे राहुल, बीजेपी और आरएसएस पर हमला।
राहुल बोले, अपने विजन और विचारधारा को श्रेष्ठ मानती है बीजेपी। मणिपुर में अहंकार के साथ आते हैं नेता। 3 बड़े उद्योगपतियों की मदद करने के लिए गलत जीएसटी, नोटबंदी उन्होंने की। हिजाब पर बोले ओवैसी, ट्वीट किया वीडियो, मैं टोपी भी पहनूंगा, दाढ़ी भी रखूंगा, मेरी बेटी भी पहनेगी हिजाब। तुमको मेरी दाढ़ी पसंद नहीं है, कोई परवाह नहीं, मैं दाढ़ी छोड़ूंगा। तुमको मेरे सर पर टोपी पसंद नहीं है, मैं टोपी पहनूंगा। तुमको हिजाब पसंद नहीं है, मेरी बेटी पहनेगी। ओवैसी बोले, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं, हिंदुस्तान में संविधान के तहत जिंदा रहूंगा। मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूं? मैं क्या तुम्हारा कैदी हूं? मैं क्या तुम्हारे इशारे पर फेंक दूंगा? मैं क्या तुम्हारे हुक्म पर नीचे गिर जाऊंगा? नहीं, हम गर्दन झुकाएंगे तो अपने गरीब के आगे विचारों का सौदा कर चुके दुनिया में रहेंगे तो भारत के संविधान के तहत अपनी शनाख्त को बरकरार रख के जिंदा रहेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम सिद्धरमैया ने हिजाब विवाद को बताया साजिश। कहा, बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा से रोकना चाहती। कर्नाटक में हिजाब पर राजनीतिक घमासान, सुनवाई जारी। शुक्रवार को पिछली सुनवाई की कर्नाटक की बीजेपी सरकार की दलील, हिजाब इस्लाम में आवश्यक प्रथा नहीं। कर्नाटक सरकार ने कहा था, हिजाब के उपयोग को रोकना भारतीय संविधान का उल्लंघन नहीं। हिजाब विवाद में कूदी दंगल गर्ल जायरा वसीम, किया ट्वीट, हिजाब इस्लाम में विकल्प नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी। जो महिला हिजाब पहनती है वो उस दायित्व को निभा रही होती। बेंगलुरु में हिजाब विवाद पर धर्मगुरुओं की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। शिक्षा में सुधार के लिए मोदी ने दिए 5 महत्वपूर्ण मंत्र। क्वालिटी एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट पर जोर। तो इंडस्ट्री की डिमांड के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्री लिंकेज बेहतर हो, इस पर ध्यान दिया गया है। शिक्षा में केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं पर बोले पीएम, वर्ल्ड क्लास विदेशी यूनिवर्सिटीज को हमने आमंत्रण दिया। पीएम मोदी ने कहा, पुरातन ज्ञान को आधुनिक शिक्षा में समाहित करना जरूरी। एवीजीसी पर केंद्र का फोकस। पीएम बोले, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स के क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं। महाकाल के दरबार पहुंचे मोहन भागवत, भस्म आरती में शामिल हुए। नेवी के 12वें प्रेसिडेंट फ्लीट रिव्यू प्रोग्राम में पहुंचे रामनाथ कोविंद। प्रेसिडेंट ईस्टर्न नेवल ने दी 21 तोपों की सलामी। राष्ट्रपति ने 60 से अधिक जहाज पनडुब्बियों समेत 55 विमानों वाले भारतीय नौसेना बेड़े की समीक्षा। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर प्रोग्राम का आयोजन, राष्ट्रपति हुए शामिल। मुंबई में जुहू के होटल में आग, दूर तक धुएं का गुबार। दिल्ली के सीमापुरी से बरामद आईईडी के मामले में दिल्ली पुलिस का खुलासा, यूपी के संदिग्ध आतंकवादियों पर शक। मकान मालिक से पूछताछ का, संदिग्धों ने खुद को बताया था यूपी का रहने वाला, पढ़ाई के लिए यहां आए। स्पेशल सेल की खबर, स्लीपर सेल की मदद से आईएसआई ने बनाया दिल्ली को दहलाने का प्लान। लखनऊ में तैनात महिला कांस्टेबल की हत्या के मामले में खुलासा, रानीगंज के तहसीलदार ने करवाई हत्या। पत्नी के साथ तहसीलदार गिरफ्तार, महिला कांस्टेबल के साथ थे अवैध संबंध। केरल में न्यू माहे के पास सीपीएम कार्यकर्ता की हत्या, 2 बाइक सवार आए थे हत्या करने। सीपीआईएम ने आरएसएस पर लगाया आरोप, स्थानीय मंदिर में उत्सव को लेकर था विवाद। जयपुर में आईटी इंजीनियर ने लॉकअप में फांसी लगाकर आत्महत्या की, 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में हुआ था गिरफ्तार। राजस्थान के झालावाड़ में 2 किलो अफीम बरामद, 2 गिरफ्तार। उदयपुर में युवक ने घोड़ी की पूंछ पर उल्टा लटक कर दिखाया करता वीडियो वायरल। बेलवाड़ा में 3 साल की बच्ची से अमानत, लहू लुहान अवस्था में मिली बच्ची।
यूपी के बुलंदशहर में पति ने दहेज न देने पर पत्नी को मार डाला। बुलंदशहर में प्रेमी से मिलने के लिए प्रेमिका ने किया उसके भाई का अपहरण। करनाल में ढाबे पर शराबियों ने हंगामा किया, कर्मचारियों के साथ मारपीट की, सीसीटीवी में कैद। बैतूल में कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी, बोरे में बंद था जला हुआ शव, 15 फरवरी से था गायब। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस ने 4 को गिरफ्तार किया, नक्सलियों की मदद का आरोप। गुवाहाटी में एक युवक को गोली मारी गई, अस्पताल में भर्ती। हाजीपुर में मृतक कैदी को हथकड़ी लगाकर अस्पताल लाने पर हंगामा, परिजनों का आरोप, जेल प्रशासन की साजिश। शिवहर पुलिस की सफलता, 5 लाख के जाली नोट के साथ 2 गिरफ्तार। मंदसौर में अस्पताल के गार्ड पर महिला से बदसलूकी का आरोप, हंगामे के बाद मामला शांत। अलीगढ़ में बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती पर बुजुर्ग की पिटाई का आरोप, स्कूटर हटाने को लेकर हुआ विवाद। शकुंतला भारती के पति और गनर पर भी मारपीट का आरोप, जमकर हंगामा। फतेहाबाद में 2 तेज रफ्तार बाइक के आमने सामने टक्कर, 2 की मौत। चित्तौड़ में हादसे का शिकार, सवारियों से भरी वैन, 3 की मौत, 1 दर्जन से ज्यादा घायल। कानपुर में हाईवे पर खड़े ट्रक से टकराई बस, 19 सिपाही घायल। लखनऊ एयरपोर्ट पर पकड़ा गया 1 करोड़ 19 लाख का सोना, 2 गिरफ्तार। हरियाणा के चरखी दादरी में सैनिक की हत्या के मामले में खुलासा, पत्नी ने दोस्त के साथ मिलकर जान ली। अंबाला में 300 ग्राम हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। नक्सलबाड़ी में वन विभाग की टीम ने रिहायशी इलाके में घुसे तेंदुए को पकड़ा। फतेहाबाद में कंबाइन मशीन पर सवार होकर शादी करने पहुंचा दूल्हा। दिल्ली में 24 घंटे में 570 कोरोना के केस, 4 की मौत। मुंबई में घटा कोरोना, 24 घंटे में सिर्फ 167 मामले, 1 भी मौत नहीं। तमिलनाडु में 24 घंटे में 949 मामले, 3172 ठीक हुए। देश में सुस्त पड़ा कोरोना, 24 घंटे में 16,000 से कम केस, 206 की मौत। दिल्ली में 4,000 कुपोषित बच्चों को बांटे गए न्यूट्रिशन पाउडर, सत्य साई अन्नपूर्णा ट्रस्ट ने बांटे पाउडर।